अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैप्टर का जो नेम है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आप जो है अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे और ये आपने पढ़ी हुई भी होंगी। आज हम इनको थोड़ा सा बस सरसरी तौर पर इसको हम रिवाइज़ कर लेंगे। इस चैप्टर के जो है बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहला जो हिस्सा हम पढ़ने के लिए जाएंगे वो हमारे पास जो होगा वो गैस होगा। और उसमें से आपके लॉज़ जो हैं वो लॉज़ आपकी थ्योरी में भी आते हैं और ख़ास तौर पर उनमें से सेक्शन बी में उनके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है लिक्विड और सॉलिड का, ये आपका जो है वो लॉन्ग का क्वेश्चन बनता है इसमें से, तो ये हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए मैटर के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसका स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका वॉल्यूम हो तो उसको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास मैटर है। अच्छा, मैटर जो है वो आम तौर पर आपने देखा होगा कि या तो उसके अंदर अगर आप कॉम्पोजिशन देखें मैटर की तो या तो उसके अंदर एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं या जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं या उसके अंदर जो है वो आइंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो ग्रेफाइट को देखें तो ग्रेफाइट एक आपके पास जो है वो ये ग्रेफाइट, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम कार्बन जो है वो इसके अंदर आपके पास क्या होता है मौजूद होता है। इसी तरह से आप गोल्ड में देख लें तो गोल्ड के अंदर भी जो है वो आप गोल्ड भी जो मिलके बना हुआ है वो गोल्ड के एटम से मिलके बना हुआ है। इस तरह से अगर आप देखें तो आप वाटर को देखें तो वाटर के अंदर आपको नज़र आएगा कि वाटर में जो है वो H2O जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आपके पास क्या है मौजूद है। इसी तरह से अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम क्लोराइड जो है वो उसमें आपको पता है कि ये आइंस जो है वो आपके पास आइंस की फॉर्म में ये आपके पास मौजूद होते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारे पास ग्रेफाइट आमतौर पर जो है वो आपका सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड ये भी आपका सॉलिड की फॉर्म में होता है और वाटर ये आपका लिक्विड की फॉर्म में होता है। और इसी तरह से अगर आप गैसेस को देख लें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में जो है वो मौजूद होती है। अब जो सवाल है वो ये है, सबसे पहला सवाल ये है कि ये जितने भी आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये जो इनकी जो स्टेट है वो सॉलिड क्यों है। अगर ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में क्यों है। वाटर अगर लिक्विड की फॉर्म में मौजूद है तो उसकी स्टेट लिक्विड क्यों है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में है तो वो गैसियस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले आज हमने सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो भी मैटर होता है उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे मिलके जो है वो आपका मैटर जो है मिलके बना होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आइंस। अब सबसे पहले याद रखें कि अगर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड के लिए जो नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन है कि वो सॉलिड स्टेट में पाया जाए वो ये है कि आपके पास जो भी सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो उनको जो है बहुत मज़बूती से एक साथ जो है वो जोड़ के रखता है और उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए जो सॉलिड की जो सबसे सफिशेंट और नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि इनके दरमियान जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, यानी पार्टिकल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
कि वो इन पार्टिकल्स को जो है वो मूव भी करने नहीं देता। एक तो मूवमेंट जो है वो उसकी मूवमेंट जो होती है उसके अंदर जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। और मूवमेंट ना होने की वजह से इनकी जो होती है वो एक डेफिनेट शेप जो होती है वो इनकी होती है, ठीक है, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा आपके पास जो है वो जुड़े हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनका जो है एक डेफिनेट वॉल्यूम भी क्या होता है, मौजूद होता है। तो सॉलिड स्टेट में इस वजह से एग्जिस्ट करता है कि इनके दरमियान, पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो दो चीज़ें करता है। एक तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। बाइंड करने से ये होता है कि उनका एक ख़ास वॉल्यूम होता है। अगर ये बाइंड ना करें, एक मॉलिक्यूल कहीं चला जाए, दूसरा मॉलिक्यूल कहीं चले जाए, तो फिर ये होगा इनकी कोई एक ख़ास जो है वो वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, जब ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनकी मूवमेंट भी जो है वो रुकी हुई होती है। तो जब मूवमेंट रुकी हुई होती है तो मूवमेंट रुकने की वजह से इनका जो है वो ख़ास शेप भी नहीं होता। इसी तरह से हम लिक्विड में देख लेते हैं। अब लिक्विड में होता ये है कि लिक्विड के अंदर भी जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो मौजूद होती है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इनकी मूवमेंट को रोक सके। यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स को जो है वो मूव करने से नहीं रोक सकती, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़रूर होती है कि ये इनको क्लस्टर्स की फॉर्म में बाइंड करके ज़रूर रख सकती है, ठीक है। तो आप देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्योंकि आपके पास जो है वो मूवमेंट जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो है वो नहीं, मूवमेंट जो है वो हो रही है, तो मूवमेंट होने की वजह से इनकी जो है वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप, क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब जैसे पानी है, पानी में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो आप पानी को ले जाके किसी भी कंटेनर में डाल दें तो वो वही शेप क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। लेकिन ये फोर्स इन पार्टिकल्स को क्लस्टर की फॉर्म में यानी एक साथ जोड़ कर ज़रूर रखती है, एक साथ क्या करके रखती है, जोड़ के ज़रूर रखती है, जिस जोड़ने की वजह से उनके पास जो है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम जो होता है वो लाजमी इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से आप गैस की तरफ आ जाएं, तो गैस में ये होता है कि अब गैस तो आपको समझ चुके होंगे आप, कि अगर आपसे पूछा जाए कि गैस का ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो उसकी वजह क्या है, तो आप ज़ाहिर सी बातें बता देंगे कि भाई ये जो आपके पास गैस हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो निगलिजिबल होती है, और निगलिजिबल होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं एक तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और मूव कर रहे होते हैं। मूव करने की वजह से क्या होता है, मूव करने की वजह से उनको कोई शेप नहीं मिलती, ठीक है। और अगर मूव तो कर रहे हैं लेकिन अगर जुड़े हुए हैं, अगर जुड़े हुए होंगे तो उनका जो है वो ख़ास एक वॉल्यूम लाजमी होगा, लेकिन क्योंकि ना तो ये जुड़े हुए हैं और ना तो ये जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर भी हैं और मूव भी कर रहे हैं, तो ना इनका कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट आज इस मुख्तसर से लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि भाई सॉलिड स्टेट जो है कोई भी एक मैटर है, अगर वो सॉलिड स्टेट में मौजूद है तो वो सॉलिड स्टेट में क्यों है, लिक्विड में क्यों है और गैस में क्यों है, और उसकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। कंडीशंस क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, अगर 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगी, या दरमियानी होंगी, या ना होने के बराबर होंगी। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो स्टेट सॉलिड होगी, अगर दरमियानी है तो वो लिक्विड होगी, और अगर ना होने के बराबर है तो वो आपके पास क्या होगी, गैशियस स्टेट जो होगी वो होगी।